प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने टहकन की जैमिनीय अश्वमेध कथाएं का 11वां एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ। पिछले एपिसोड के अंतिम क्षणों में महाराजा जनमेजय प्रश्न करते हैं जैमिनी से, महर्षि जैमिनी से। जब उन्होंने ये देखा कि अर्जुन जो हैं युद्ध क्षेत्र में बब्रुवान के साथ युद्ध करते हुए पड़े हैं, कि क्या कभी पूर्व काल में भी ऐसा हुआ? महर्षि जैमिनी बताते हैं कि सतयुग में भगवान राम जब रावण को पराजित करके अयोध्या जी लौट आए हैं, सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। रघुकुल जो है उसके सदस्य प्रसन्न है, जनता प्रसन्न है, हर एक व्यक्ति के लिए उचित कार्य हो रहा है, प्रसन्नता सहज है। तभी सीता जी ने गर्भ धारण भी किया है, 7वां महीना है। सीता जी इच्छा व्यक्त करती हैं कि वह साधु सन्यासियों की सेवा के लिए वन जाना चाहती हैं। राम को थोड़ा आश्चर्य होता है। इसी मध्य राम अपने प्रहरी के साथ रात्रि के समय अपने राज्य में इधर उधर घूमते, यह जानने के लिए कि कहीं कोई कष्ट में तो नहीं। तभी एक स्थान पर क्या देखते हैं, धोबी अपनी पत्नी से कह रहा है कि मैं राम नहीं, कि कितने ही समय तक राक्षसों के बीच में सीता जी रही हैं, फिर भी राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया। राम जैसे ही ये सब सुनते हैं क्रोध भी आता है, लेकिन वो निर्णय ले लेते हैं कि उन्हें आगे क्या करना होगा। क्यों? क्योंकि एक आदर्श राजा जो है वह इस तरह की आलोचना वह नहीं सह सकता है। उसे निश्चित तौर पर अलग होना होगा। राम डिसीजन ले लेते हैं कि सीता जी को जो है वह अब वनवास देना होगा। लक्ष्मण और भरत से उसका विचार विमर्श भी करते हैं। वे अस्वीकार कर देते हैं राम की उस बात के बारे में सोचते हुए भी। क्या आपने सीता जी को पहले अग्नि परीक्षा के माध्यम से टेस्ट नहीं किया है? लोग क्या कहेंगे? और वैसे भी ये छोटी जाति वाले जो लोग जो हैं वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन यदि आप सीता जी को इस तरह से वनवास भेजते हैं तो आपका जो है निश्चित तौर पे पूरी सृष्टि में आपका अपमान होगा, आपको लज्जित होना पड़ेगा उसके लिए। परंतु राम कहते हैं कि मेरा निर्णय है, लक्ष्मण को जाना होगा। लक्ष्मण पहुंचते हैं मां के पास, सीता मां के पास। सीता मां तैयार तो हैं, लेकिन उसे कुछ आशंका सी है, संदेह सा है कि क्यों लक्ष्मण का जो मुख है वह मलिन सा है। लक्ष्मण कोई उत्तर नहीं देते, चल दिए हैं वन की ओर। गंगा जी का किनारा बहुत दूर नहीं, ऋषि आश्रम बहुत दूर नहीं। उस भयंकर गर्मी में सीता जी को प्यास भी लगती है, भूख प्यास है। उतरते हैं, लक्ष्मण जलादि लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही लौटते हैं लक्ष्मण, सीता जी मूर्छित पड़ी हैं। उसकी पहले भी हिम्मत नहीं थी।
पेड़ में उस जल की जो है उसको टांग देते हैं, और जैसे ही उसकी जो बूंदें पड़ती हैं सीता जी के मुख पर, उनकी नींद तंद्रा जो है वो टूटती है। राम राम जो शब्द का उच्चारण करती हैं, जान गई हैं कि उसे वनवास दे दिया गया है। जब सीता जी प्रलाप कर रही थी राम राम का कह करके, तभी वहां एक ऋषिकुल का एक ब्रह्मचारी आया है। आवाज को सुनते उनके पास पहुंचा है, सीता जी के पास। यह जानकर कि रघुकुल की सीता जी हैं, उनके पांव लगा है और प्रार्थना की है कि वाल्मीकि जी का आश्रम पास ही है, आप चलें। लेकिन सीता जी स्वीकार नहीं करती। उनसे कहती हैं कि पहले तुम वाल्मीकि जी के पास जाओ, मेरी कथा सुनाओ, फिर जाऊंगी। वाल्मीकि जी को जैसे ही पता चलता है कि ये सब कुछ हुआ है, सीता जी हैं, वो आश्रमवासी जो हैं सबको लेकर के वहां पहुंचते हैं और सीता जी को ढाढ़स बंधाते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, ये तो नियति है और राम ऐसे नहीं हैं, किसी कारणवश हम लोगों का ही उद्धार करने के लिए, हम लोगों की सेवा के लिए आपको भेजा है यहाँ। सीता जी आश्रम में पहुंच गई हैं, आश्रम वासियों की बहुत दुलारी हैं और समय पूरा होने पर बच्चे का जन्म हुआ है। अश्विनी नक्षत्र है, लव उसका नाम है। वाल्मीकि जी ने उसके हर प्रकार के जो संस्कार हैं वो करवाए हैं। सीता जी को उन्होंने आश्वासन दिया था उस समय कि बेटी, जिस तरह तुम्हारे लिए जनक हैं, महाराजा जनक, उसी तरह से तुम मुझे जान लो। इस आश्वासन के बाद सीता जी वहां आश्रम में गई हैं। एक दिन बच्चा अपने पालने में खेल रहा है। सीता जी वस्त्र आदि धोने के लिए नदी के किनारे जाने वाली हैं। प्रार्थना करती हैं महर्षि से कि मैं इसे छोड़ करके जा रही हूं। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि वानर और वानरियों के जो बच्चे हैं वो अपने साथ चिपकाए हुए वो घूम रहे हैं वन में। सीता जी भी लौटती हैं, बच्चे को अपने साथ ले जाती हैं। इसी बीच वाल्मीकि जी की तंद्रा टूटती है, बच्चे को नहीं देखते। अपने योग बल से और कुशा आदि इकट्ठी करके वह एक स्वरूप तैयार करते हैं, तेज भरते हैं उसमें, और एक बालक जो है उस पालने में खेल रहा है जब सीता जी लौटती हैं। अब लव कुश जो है, दोनों बच्चे बढ़ रहे हैं। उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया है। युद्ध कला और हर प्रकार की शिक्षा गुरु के माध्यम से उन्होंने प्राप्त कर ली है। समय बीतने लगा है, 11 वर्ष के हो गए हैं वे। इसी बीच भगवान राम ब्रह्म हत्या के कारण और अन्य जीवन की जटिलताओं को देखते हुए बहुत परेशान हैं। सीता जी भी एक उनका प्रमुख कारण है। गुरु वशिष्ठ को बुलाया जाता है, वे राजसूय यज्ञ करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन सीता जी को बुलाना होगा या दूसरा विवाह करना होगा, जिसे राम अस्वीकार कर देते हैं। स्वर्ण प्रतिमा बनाई जाती है, राम के वामांग में बिठाया जाता है और राजसूय यज्ञ जो है वो शुरू हो जाता है। और अश्व जो है बहुत पास आ गया है अवधपुरी के। लक्ष्मण सोचते हैं कि अब तो कुछ एक जो साधु सन्यासियों की कुटियाएं हैं यहाँ पर, इसलिए वो चल देता है। इसी बीच अश्व लवकुश द्वारा पकड़ लिया जाता है। शत्रुघ्न उसके साथ है उस समय, उनकी बच्चों की बातों को नहीं सुनते,
मूर्छित हो गए हैं। सेना का कोई सदस्य जो है वो पहुंचता है राजा के दरबार में। लक्ष्मण लौटते हैं, लक्ष्मण भी मूर्छित है। भरत लौटते हैं, वो भी मूर्छित है। बच्चे बता रहे हैं कि वो रघुकुल से जुड़े हुए हैं, राम सीता के पुत्र हैं, परंतु कोई भी स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार नहीं। शायद वो सोचते हैं कि एक पुत्र की संभावना तो है, दूसरा पुत्र कैसे हो सकता है। राम को अंततः आना पड़ता है युद्ध क्षेत्र में। राम आ गए हैं, उन्होंने जान लिया है, बच्चों ने बता दिया है, राम उनके पिता हैं, रघुकुल वंश है, सीता के पुत्र हैं, और जो ऋषि वाल्मीकि हैं उनके हाथों उनकी जो ट्रेनिंग है वो हुई है। राम विमोहित हैं अपने उन बच्चों के कारण। वहीं पर हनुमान जो हैं उन्हें बांधा हुआ है उन्होंने। हनुमान से जब पूछा भी जाता है तो वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं जैसे ही लव कुश पर किसी तरह का कोई प्रहार करने के लिए तैयार होता, वे मुझे राम सा ही दिखाई देते। राम टेस्ट करने के लिए कहिए या विमोहित हैं, मूर्छित पड़े हैं। उनका जो छत्र आदि है उसको ले चले हैं लव कुश, बांधा हुआ है हनुमान को। हनुमान जी प्रयास करते हैं ये कहने का कि सीता जी के सामने पहले मत ले जाइएगा। सीता जी जैसे ही हनुमान को देखते हैं उन्हें सुख मिलता है, क्योंकि पहले भी हनुमान ही सुखद समाचार लेकर के आया था लंका में। शायद कुछ सुखद समाचार लेकर के आया होगा अब, परंतु जैसे ही उन्हें यह पता चलता है कि लव कुश के माध्यम से रघुकुल वंश के सभी योद्धा युद्ध क्षेत्र में, यहां तक कि राम भी पड़े हुए हैं, सीता जी क्रोधित होती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। कहती भी हैं बाद में लव कुश से, क्या किया तुमने? पुत्र तो पिता और मां को मिलाने वाला होता है, एक और चिता तैयार कर दो। इसी बीच वाल्मीकि जी पहुंचते हैं, सीता जी को ढाढ़स बंधाते हैं कि यह सब संयोग है, संजीवी का जल उनके पास है, उस जल को उस स्थान पर लेकर के वो जाते हैं, छिड़काव किया जाता है, और जो मूर्छित पड़े हुए सभी योद्धा हैं वो चेतन हो जाते हैं। लव कुश के साथ साथ राम आदि जो है वह अयोध्या की ओर चल देते हैं। अतीब रोचक व अति पराक्रमी कथा है ये लव कुश की। विश्वास है आपको पसंद आई होगी। आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।